दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है, हम अपने पास्ट, अपने दुःख, अपने इमोशंस को इतनी मज़बूती से पकड़ के बैठे रहते हैं कि वो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है, छोड़ देना कमज़ोरी नहीं बल्कि एक कला है और इससे जो सीख जाता है वही इंसान असली आज़ादी और सुकून में रह सकता है। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका किताब इश्क पर, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर इंसान के दिल को छू जाती है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अगर आप हार्ट ब्रेक, गिल्ट या नेगेटिविटी के बोझ में जी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। किताब कहती है लेटिंग गो का मतलब है कंट्रोल को छोड़ना। हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है। नॉन जजमेंटल थिंकिंग सिखाती है कि हर थॉट को लेबल मत करो, अच्छा बुरा गलत, बस ऑब्जर्व करो और आगे बढ़ो। इसके बाद सेल्फ डिस्टेंसिंग, इसका मतलब यह है कि अपनी इमोशन से थोड़ा दूर रह के देखो, जैसे आप अपने स्टोरी के राइटर हो, सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं बल्कि अपने सुकून को चुनना है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ नेगेटिविटी। हम सबके अंदर एक इनर क्रिटिक होता है जो हमेशा कहता है तुम अच्छे नहीं हो, तुम काफी नहीं हो। इस वॉइस को छोड़ना सीखो। परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। इसके बाद नॉन अटैचमेंट, इसका मतलब है किसी भी चीज या इंसान को इतना टाइटली होल्ड ना करना कि वो आपको ही तोड़ दे। मीडिया कंजम्पशन, ये भी ज़रूरी है। अगर आप हमेशा नेगेटिव न्यूज़ या टॉक्सिक कंटेंट देखोगे तो दिमाग वही फील करता है। नेगेटिविटी को तोड़ने के लिए अपने थॉट्स और अपने एनवायरनमेंट दोनों को सुधारो। अब बात करते हैं द ग्रोथ माइंडसेट। जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई है चेंज। जितना आप उसे अपनाओगे उतना आप ग्रो करते जाओगे। ब्रेन डंपिंग एक टेक्निक है। अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को लिख दो एक पेपर पर, जिससे दिमाग आपका हल्का महसूस करेगा। ग्रोथ तभी आती है जब आप बदलने के लिए ओपन रहते हो। साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर लेटिंग गो। नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट्स को छोड़ना। अगर आप बार बार सोचते हो मैं लूजर हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं, मैं ये नहीं कर सकता, तो वो एक दिन आपकी रियलिटी बन जाती है। एक्सटर्नलाइजेशन, यानी अपनी प्रॉब्लम को अलग आइडेंटिटी दो। जैसे ये कहो ये मेरे लाइफ में एक इशू है, मेरी पूरी लाइफ नहीं। इससे आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर कंट्रोल पा लेते हो। आप अपनी कहानी को दोबारा लिखने की पावर रखते हैं और ये आप ही के हाथ में है। मूविंग बियॉन्ड द हर्ट। टॉक्सिक लोगों को छोड़ना सीखो। हर इंसान आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं होता और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि उनकी गलती को जस्टिफाई करना, बल्कि इसका मतलब है अपने दिल को माफ करना, अपने दिल को फ्री करना। रिसेंटमेंट यानी नफरत से सिर्फ आपके अंदर जहर घुलेगा। इसीलिए अपना पर्सपेक्टिव बदलिए और उसे छोड़ दीजिए। जब आप हर्ट होना छोड़ देते हो तो आपकी असली हीलिंग और ग्रोथ शुरू होती है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी को बेहतरीन बनाने का राज पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। जो चीजें आपको रोकती है, टोकती है और आगे बढ़ने नहीं देती, चाहे वो दर्द हो, पुरानी यादें हो या टॉक्सिक रिश्तों का बोझ हो। जब हम लेट गो करना सीख जाते हैं तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। आपके सुखी जीवन की कामना के साथ मैं यही विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। हर हर महादेव।